video is sponsored by Design Your Dreams, नसीब ढाबा वेज एंड नॉन वेज, श्री बसवेश्वर चित्रकला महाविद्यालय। मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बसों कल्याण में AIMIM की सिटी की न्यू बॉडी तश्कील दी गई। इस मौके पर समद बिन अब्दाद बसों कल्याण AIMIM इंचार्ज मौजूद रहे। अख्तर काउंसलर को प्रेसिडेंट बनाया गया और मोहम्मद अल्ताफ हुसैन को जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा मूसा काउंसलर को जॉइंट सेक्रेटरी और सलमान मोमिन को जॉइंट सेक्रेटरी और बिलाल अहमद को ट्रेजरर मुंतखब किया गया। आया अख्तर साहब का, जिसको मजलिस के काउंसलर ने प्रपोज किया और मजलिस के दूसरे नुमाइंदा काउंसलर ने उसको सेकंड किया। आप तमाम की क्या राय है, आप अपने हाथ उठाकर जो है आप बताइए, पूरे हाथ उठा के बताइए। जो मैं ऐलान करता हूँ कि आज के इस अहम इजलास में सदर मजलिस नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मुनक़िद किया गया था कि बसवा कल्याण टाउन की एक एडॉक कमेटी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बनाया जाए। तो आज का एक इजलास के अंदर तय पाया है, अख्तर साहब जो काउंसलर है, इनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नया सदर बसवा कल्याण का जो है मुंतखब किया जाता है। मुबारक। ये बात समद बिन अब्दाद बसवा कल्याण AIMIM इंचार्ज ने प्रेस मीट करते हुए कहा। अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद सलमान मोमिन जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर। इस मौके पर बसों कल्याण के AIMIM के जिम्मेदारान और वर्कर्स मौजूद रहे। लास्ट को जो एमएलए इलेक्शन के टाइम में जिस तरह से आपके MIM जो अलायंस हुए थे JDS से, तो इस बार जो CM इलेक्शन में आपका क्या हुआ है? ये हमारा आपने देखा कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरंदेश क़यादत तो आज कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन से पहले सारी दुनिया कह रही थी कि इनसे मिले हुए C टीम है, BC में, A टीम है, कौन से टीमें बोल रही थी। लेकिन नकीब मिल्लत मेरे और आपके महबूब क़ायद की दूरंदेशी और उनकी काबिलियत का आप अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन चल रहे थे तो आज के जो CM हैं, इनके मुताल्लिक़ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि आने वाला कर्नाटक का जो है CM कुमारस्वामी। तो यही आज जो लोग आगे बढ़ कर कुमारस्वामी के घर पे जाके बोले कि आइए हम आपकी तायद करते, आइए हम आपकी तायद करते, ये लोग ये कह रहे थे कुमारस्वामी को, ये बीजेपी की B टीम C टीम कर रहे थे। जब रिजल्ट और नताइज चौंका देने वाले आए तो कुमारस्वामी के घर पर जाकर जो है ना डेलीज पर घुटने टेक कर कुमारस्वामी की मदद करे और मेरे और आपके क़ायद, मजलूमों के क़ायद, हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बान की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाज रखा और दुनिया उनको मानी, दुनिया उनकी सियासत को और दुनिया उनकी जो है दूरंदेशी को सलाम करने पे मजबूर है। आपका CM इलेक्शन में कितने काउंसलर देने का इरादा किया है? और इंशाअल्लाह सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा, या बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी या JDS रहेगी? जिस तरह से लास्ट टाइम पे आपने अलायंस हुआ JDS से, तो इस बार आपके सामने क्या रहेगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा? मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई अलायंस वगैरह तो जो है ना ऐसी कोई चीज़ मैंने समझता कि जो है आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी जो हिकमत अमली तैयार किए हुए हैं, आज मुल्क भर में वो चल रही है और वो काम पर जो है गामजन है। अब रही बात यहाँ पर जो BMC इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ के बसवा कल्याण के टाउन के 31 वार्ड पर मुकाबलात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। इसके लिए हम हमारी सारी रिपोर्ट नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश करेंगे और उनसे मंजूरी लेंगे और उनकी इजाज़त से और उनकी हिदायत पर यहाँ की ये यूनिट और यहाँ के लोग और यहाँ के बसने वाले हर पसमानदा तबक़ात की ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे 31 वार्ड पर लड़े। तो ये रिपोर्ट
हम सारों की इत्तेफाक राय के ज़रिए सदर मजलिस के सामने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह इस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोशिश ये की जाएगी कि पूरे 31 वार्ड पर लड़े और ना सिर्फ 31 वार्ड पर लड़े बल्कि आप देखेंगे अगर नकीब मिल्लत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इजाज़त देके यहाँ पर 31 वार्ड लड़ाएंगे तो मजलिस की मोहब्बत क्या मुसलमान क्या दलित हर एक मजलूम के दिल में है और वो मोहब्बत के नतीजे पे बुनियाद पर हम ये कहने के मौक़ूफ़ में है 31 वार्ड अगर लड़ाते हैं तो यहाँ की बलदिया पे मजलिस की हुकूमत होंगी। 6 काउंसलर दिए थे जिसमें से 3 जीते हैं लेकिन तीनों का वार्डों में कोई काम नहीं हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने देखा है तीनों वार्डों का मुआयना करके किसी भी वार्ड में काम नहीं हुआ। एक तो जो है 5 नंबर वार्ड के जो सुल्तान साहब जो है उन्होंने तो कोई काम नहीं किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 31 वार्ड में इस बार इलेक्शन में पूरे 31 के 31 काउंसलर लड़ाएंगे लेकिन अभी पिछले के जो 3 काउंसलर हैं वो उसमें से किसी ने भी काम नहीं किया। देखिए ये व्यक्तिगत यानी अगर आपकी अपनी बात है तो मेरी अपनी बात नहीं है, यहाँ की जो हालत जो आप जो कहते हैं कि मुस्लिम MIM की जो इत्तेहाद की जो बात करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर तीनों काउंसलर किसी ने भी काम नहीं किया और एक जो 9 नंबर वार्ड में और एक 31 नंबर वार्ड में और एक 5 नंबर वार्ड में आप ये तीनों के भी अगर वार्ड का अगर जायजा लेंगे तो यहाँ पर किसी ने भी कोई काम नहीं किया। आप मेरे साथ चलिए इन वार्डों का हम जो है आज या नहीं तो कल हम दौरा करेंगे। वहाँ की जो रहने वाली आवाम है आवाम की राय ले लेंगे। घर घर नॉक करके हम आवाम से पूछेंगे कि मजलिस के काउंसलरों से और मजलिस से आप मुत्तफिक है सही उठाया है नहीं वहाँ की पब्लिक का ही कहना है कि यहाँ के काउंसलर्स हमारे लिए कोई कॉपरेट नहीं कर रहे कोई काम नहीं कर रहे। यही मसला हम आपके सामने बता रहे हैं। अगर आप हमने ऐसे ही बात नहीं करे कि वहाँ का जायजा लेने के बाद ही बात कर रहे हैं आपसे। अगर आप बोलेंगे कि मैं आवाम के दरमियान में आवाम के जो है सवालात आपके दरमियान में पेश कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि वही आवाम से मैं मिला हूँ और वही आवाम मुझे जो है ना इत्मीनान का जो है जवाब दी और वही आवाम ये कह रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदों ने पहले के अवामी नुमाइंदों से बेहतर काम किया है तो ये आपके और मेरे बीच में डिबेट हो जाएगी। इससे बेहतर है चलिए उन जो है ना वार्डों का दौरा कर लेंगे और भी दूसरे कांग्रेस से जो जीत के आए थे और दूसरे भी पार्टियों से जीत के आए थे उन वार्डों का भी दौरा कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुन काम कितना बेहतर किया। यहाँ पर अभी जो इलेक्शन के पीरियड में हर कोई इलेक्शन के करीब में हर कोई पार्टी अपना अच्छा टैलेंट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करती है। देखिए एक ही जो है MIM की बात नहीं कर रहा है, कांग्रेस हो बीजेपी हो या JDS हो ये हर कोई कमेटी जो है अपना काम दिखाने के लिए अपनी सीट दिखाने के लिए इस तरह के इलेक्शन से पहले काम करती है। देखिए आप जो पूछ बोल रहे हैं ठीक है मैं आपकी जो है पूछने से किसी किस्म का नाराज़ नहीं होऊंगा लेकिन आपका एक ही जवाब दूंगा। आप 5 साल 9 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन की कैंपेनिंग आप देख लिए थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की आवाज़ को दबाने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़दमों को रोकने के लिए इतना खौफज़दा हो गए थे सारे पॉलिटिकल पार्टियां इतने खौफज़दा हो गए थे कि एक पदयात्रा का तक परमिशन हमको देने से डर रहे थे। फिर भी उसके बाद भी यही अवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं उनके दिलों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मोहब्बत थी, भरोसा था, एतमाद था। उसी की बुनियाद पर एक दौरा एक जलसा एक पदयात्रा किसी किस्म का कुछ नहीं करने के बावजूद भी 6 में से जो है 3 काउंसलरों को जिताया और एक काउंसलर 2 वोटों से और दूसरा काउंसलर 11 वोटों से हारा यानी 90% हमको जो है रिजल्ट मिला। और ये देखिए ये दौर बहुत ही फास्ट दौर है, ये दौर बहुत फास्ट दौर है। बोलने से सुनने से अवाम मुतमईन होने वाले नहीं है। मजलिस के काम को अवाम जानती है और मजलिस के जो है ना अवाम मजलिस अपनी पहचान अपने काम के ज़रिए बनाई है और यही काम के ज़रिए हम ये कह रहे हैं आपको देखेंगे इंशाअल्लाह आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। 31 वार्ड पर अगर सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर नवीस साहब इजाज़त अगर देते हैं तो इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे और दुनिया देखेंगी बसवा कल्याण की बलदिया पे मजलिस का झंडा। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल BK न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।